हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा ये आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। उसको हम यूट्यूब पर आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 69। इसके पहले 68 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। इनका जो क्वेश्चन रहता है काफ़ी एग्जाम लेवल का रहता है। तो अगर दरोगा में अब की बार झंडा गाड़ना है तो प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहिए। और इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। आप वहां से डाउनलोड करके चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं, या तो फिर आप सेट भी लगा के आजमा सकते हैं। तो चलते हैं आज की टेस्ट नंबर 69 को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, उत्तर प्रदेश की, हमारा जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों से लगती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी और सबसे कम सीमा संलग्न वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए एक नया क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कितने राज्यों से मिलती है? यूपी, है ना। तो यूपी जो है वो टोटल 8 राज्यों की सीमा को टच करती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को सीमा को टच करती है। तो उसमें से कह रहा है कि सबसे लंबा वाला और सबसे छोटा वाला कौन है। ठीक है, तो सबसे अगर लंबा वाला देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बड़का मध्य प्रदेश, छोटका हिमाचल प्रदेश, बड़का मध्य प्रदेश और छोटका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको टॉपिक को याद रखना है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वह किसके द्वारा होता है? तो जल के निक्षेप के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? जल निक्षेप। किसके द्वारा? जल निक्षेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्रा और भागा नदियां जो चिनाब नदी के नाम से मिलने के बाद जानी जाती है। कारण चंद्रा और भागा नदियां जो है चिनाब नदी के नाम से मिलने के बाद जानी जाती है। जब मतलब चिनाब में मिलती है तब इसका नाम चंद्रा और भागा कहलाती है। तो उसका उद्गम स्थल कौन सा है ना। चिनाब नदी के नाम से मिलने के बाद जानी जाती है तो उसका उद्गम स्थल क्या है? तो वाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ है? वाड़ा लाचा दर्रा, वाड़ा लाचा दर्रा, वाड़ा लाचा दर्रा। अगर रोहतांग दर्रा की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला की अगर बात किया जाए तो ये भी जो है हिमाचल में है ना। कहाँ है? हिमाचल में है। और बड़ा लाचा भी कहाँ है? तो हिमाचल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना पूछा जा रहा है कि कब और कहाँ किया गया था। तो 1875 के कलकत्ता में। कब और कहाँ? 1875 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना कब और कहाँ? तो 1875 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, कृषि संगठन है, दूसरी तरफ प्रभावी क्षेत्र है ना, प्रभाव क्षेत्र है ना। कृषि संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन, सत्कारी संगठन, भारतीय किसान संघ, रैयत संघ, ये सब जो है कौन से क्षेत्रों में प्रभावी हुआ था? कौन से क्षेत्रों में प्रभावी हुआ था? तो भारतीय किसान यूनियन की अगर बात किया जाए तो भारतीय किसान यूनियन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सत्कारी संगठन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में। सत्कारी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। सत्कारी संगठन महाराष्ट्र में। भारतीय किसान संघ की अगर बात करें तो गुजरात में, है ना, गुजरात में। भारतीय किसान संघ की स्थापना गुजरात में। और रैयत संघ की कर्नाटक में। रैयत संघ के कहाँ? तो कर्नाटक में। रैयत संघ कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो इस तरह से कृषि संगठन और उसका प्रभावित क्षेत्र से संबंधित था। अगर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन,
देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 है, जब हमारा देश और चीन के बीच में युद्ध लग रहा था, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उसी समय इमरजेंसी को उद्घोषणा की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1962 डेट के साथ दिया है। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? हैबियस कॉर्पस इसको कहते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो जब राष्ट्रीय आपात हो तब, जब राष्ट्रीय आपात हो तब, अर्थात 252 में, 252 में। अगला क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारकों में अक्षांशीय स्थिति भी एक कारक होता है। इसके बावजूद शिमला और आगरा एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में अक्षांशीय स्थिति भी कारक होता है, मतलब कारण होता है। तो इसके बावजूद भी शिमला और आगरा एक ही अक्षांश पर है, तो फिर ऐसा क्यों जलवायु अलग अलग है? शिमला और आगरा एक ही पर है, ऐसा फिर क्यों है? इसका आंसर देना है, जवाब देना है। इसमें और था, करा फिर शीत ऋतु में उनका तापमान क्रमशः 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 16 डिग्री होता है। इस तापांतर के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक कौन सा है? इसका मुख्य कारण कौन सा है? तो कौन सा है? समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई है। क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। महाराष्ट्र की नहर परियोजना, महाराष्ट्र की नहर परियोजना बीर परियोजना का जल स्रोत कौन सी नदी है? करा महाराष्ट्र की नहर परियोजना, महाराष्ट्र की नहर परियोजना बीर परियोजना का जल स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? आपका नीरा नदी। क्या है? नीरा नदी। नीरा नदी। चावल की कौन सी किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है? तो कौन सी किस्में? ये आपको हंसा। कौन सी? हंसा। करा चावल की कौन सी किस्म खारे जल के, चावल की कौन सी किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है? तो हंसा। हंसा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बैराइट्स खनिज भंडार है? विश्व के सबसे बड़ा बैराइट खनिज भंडार है, तो वह कहाँ है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। इसी आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है। तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बैराइट्स खनिज है? तो आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जिला कौन है? तो जिला यहाँ बता रहा, तो हो जाएगा कुरुंग कुमे। कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, है ना? तो कह रहा वारातंग अंडमान द्वीप में है। बिल्कुल सही है। वारातंग जो ज्वालामुखी है वह अंडमान द्वीप में है। धीनोधर पहाड़ी गुजरात में है, भी सही है। धोसी पहाड़ी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सीमा पर है, ये भी सही है। अर्थात 1, 2 और तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। वारातंग कहाँ है? अंडमान द्वीप पर। धीनोधर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। धोसी पहाड़ी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सीमा पर है। कर ब्रह्मंडलीय किरणों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ब्रह्मंडलीय अध्ययन, है ना, किरणों का सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो मिलिकन। किसके द्वारा? मिलिकन। ब्रह्मंडलीय किरणों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो मिलिकन। अगला क्वेश्चन, शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर, शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मृदा को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? कर शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर मृदा को किस प्रकार का संसाधन
माना जाता है। तो किस प्रकार का संसाधन? ये नवीकरणीय। मृदा कैसी संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। अगला सुमेलित कीजिए कृषि संगठन और प्रभावित क्षेत्र, है ना। तो कैंगिन, तुंगिया, चेना, रे, ये सब का जो प्रभावित क्षेत्र है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, तो आपका मिलान कर देते हैं। एक का हो जाएगा आपका सी, एक के सी, कैंगिन जो प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस का। तुंगिया की अगर बात करें तो तुंगिया जो है म्यांमार का है। तुंगिया किसका है? म्यांमार का। चेना, चेना जो अगर बात किया जाए तो श्रीलंका की है। चेना कहाँ के है? श्रीलंका के। चेना श्रीलंका के। और रे जो है वियतनाम का। रे वियतनाम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंडल में वॉन अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है? करा किस मंडल में, है ना। मंडल हमारा 5 है, क्षोभ, संताप, ओजोन, आयन और बरिमंडल। तो करा किस मंडल में अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको है बरिमंडल में। किसमें है? बरिमंडल में। कौन एक ठंडी व शुष्क हवा नहीं है? ठंडी और शुष्क हवा नहीं है तो जोंडा। करा किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन को व्यय कर सकता है, मतलब खर्च कर सकता है? करा किसकी संस्तुति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन को व्यय कर सकता है? तो किसकी संस्तुति? किसी का नहीं, है ना। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, वो निकाल के खर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? करा अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखी गई थी? तो ये सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी। किसके ज्यादा? इंदिरा गांधी के समय काल में। किसमें? इंदिरा गांधी के समय काल में। करा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? कोई सीमा नहीं, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इसमें घटाव बढ़ाव कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 10। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय, दूसरी तरफ है संबंधित राज्य का पार्टी। शेतकर कामगर पार्टी, शेतकर कामगर पार्टी ये किसकी है? तो महाराष्ट्र की है। बिल्कुल सही है। पदाली मक्कल कतची तो पुदुचेरी का है। रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी जम्मू कश्मीर का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस केरल का है। तो चारों एक दूसरे से क्या है? मिलान बिल्कुल सही है। ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया था कब? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई है? 2016 में तो हुआ था, लेकिन डेट बताना है। तो डेट हुआ था 8 नवंबर 2016 को 12 बजे रात में। 8 नवंबर 2016 कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था नोटबंदी? तो 8 नवंबर 2016 को। अगला है भूरे लाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूरे लाल समिति संबंधित है किससे? तो ये है आपको मोटर वाहन करों में वृद्धि से। भूरे लाल समिति किससे संबंधित है? तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से। मोटर वाहन करों में वृद्धि से। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है ना, गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स होता है। तो विश्व में सर्वप्रथम पूछ रहा है, भारत में नहीं, विश्व में। तो विश्व की अगर बात किया जाए तो विश्व में जो है आपको 1954 में। कब हुआ था? 1954 में जीएसटी, है ना, शुरुआत किया गया था। और अगर देश पूछे तो फ्रांस हो जाएगा। देश पूछे तो फ्रांस हो जाएगा। तो सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है 1 जुलाई 2017 है ना,
जीएसटी को लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। जीएसटी में अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं, जैसे सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा, एसजीएसटी मतलब राज्य सरकार के द्वारा, और आईजीएसटी की अगर बात करें तो आईजीएसटी भी होता है और यूटीजीएसटी भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। तो किसान क्रेडिट कार्ड की, है ना, जो योजना की शुरुआत किया गया था वो कब किया गया था? 1998 में, 1998 में, 1998 में। कब हुआ था? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? समाजवाद के प्रवर्तक हैं आपका आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। गुलजार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? गुलजार को, तो ये आपको किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वाजपेयी पुरस्कार, तो ये संस्कृत के क्षेत्र में। वाजपेयी पुरस्कार किसमें? संस्कृत के क्षेत्र में। किसमें किया जाता है? संस्कृत। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है ना? तो ये आपको 1995 से। कब से? 1995 से। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1995 में। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? त्रिमूर्ति भवन, तो ये जो है आपको जवाहरलाल नेहरू से। किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? जवाहरलाल नेहरू से त्रिमूर्ति भवन। वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जानते हैं? तो वार्ड ऑफ एवन के नाम से, है ना, ये विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से। चाचरी कहाँ का लोक नृत्य है? चाचरी, तो चाचरी आपका जो है उत्तराखंड का है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलत है, उत्तराखंड होगा। ठीक है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? जल विद्युत। कौन है? जल विद्युत होता है, तापीय विद्युत होता है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी पादप। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? तो आपको निचले से उच्च वर्ग स्तर की ओर, नीचे से उच्च वर्ग स्तर की ओर। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है ना? क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो ये है आपको पायराइट। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? पायराइट। मतलब मिट्टी कहीं का क्षारीय है तो उसमें सुधार के लिए पायराइट का प्रयोग। अगला, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो किस में निहित है? जीव मंडल निचय, जीव मंडल निचय में। अगला क्वेश्चन, बोगज कोई का महत्व इसलिए है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व यही है। हड़प्पाकालीन स्थल सामान्यतः 2 भागों में पूर्वी पश्चिमी में विभक्त था, परंतु कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर भागों में विभाजित था? तो ये आपका जो विभाजित था धौलावीरा, है ना, कहाँ? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन,
प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? अगर महाजनपद की बात किया जाए तो टोटल महाजनपद 16 था, जिसमें 4 वो तो बिहार का है। तो कह रहा प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका डी नंबर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 32 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया था, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, करा तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था जी? लॉर्ड हार्डिंग था। इसी लॉर्ड हार्डिंग जब 12 अप्रैल 1912 को, है ना, जब बंगाल को, है ना, कोलकाता को राष्ट्रीय राजधानी कोलकाता दिल्ली किया गया, तो उस समय जो है जाने के क्रम में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जिसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका जो कथन है आपका सिर्फ और सिर्फ केवल 3 सही है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। मोहम्मद तुगलक ने निम्न में से 4 योजना प्रारंभ की थी। मोहम्मद तुगलक ने 4 योजना प्रारंभ किया था, तो कौन कौन है? तो द्वाब के कर वृद्धि था, राजधानी परिवर्तन था, सांकेतिक मुद्रा था और खुरासान अभियान था। ठीक है, डी नंबर। वियना कांग्रेस में कौन स्पष्ट सम्मिलित नहीं था? वियना, है ना, तो कौन नहीं था? ये आपको फ्रांस था। यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई है? तो तुर्की की। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का, है ना, ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? कह रहा यूरोपवासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किसका रहा है? ये यूनान का। किसका रहा है? यूनान। यूरोपवासी के लिए किस देश के साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुई? यूनान। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तिरंगे के लिए जाने वाला महिला कौन थी? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तिरंगे के लिए जाने वाली महिला कौन सी है? तो ये महिला जो है आपका मातंगी हाजरा। मातंगी हाजरा कौन है? मातंगी हाजरा। कर्नाटक की किस महिला ने विदेशी कपड़ा व शराब की दुकानों की घेराबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभाओं में भाषण दिया? क्या क्या भाषण दिया? तो अंबाबाई। किसने? अंबाबाई ने। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां को मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है ना, उसके बारे में बताना। तो क्या कहलाता है? सभ्यता और नैतिकता। सभ्यता और नैतिकता। सन 1927 में मार्गरेट कंजिस द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था फर्ग्यूसन महिला विद्यालय पुणे। फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वुड घोषणा पत्र के सिफारिश में शामिल नहीं था। तो वुड वाला नहीं था। ये आपको डी नंबर। जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व जनसाधारण ही वहन कर सकता है। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? बर्मा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था? तो इनका महिला उद्धार कार्य। क्या था? महिला उद्धार कार्य। अगला क्वेश्चन, किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? किस मुकदमे को? तो किस मुकदमे को दिया जाता है? महाराजा नंद कुमार पर। महाराजा नंद कुमार पर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश ने हटा लिया था? तो किसने हटा लिया था? भारत ने। किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है, ये बताना है। तो ये महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र।
किसने? महाराष्ट्र ने। तो कह रहा है किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतलाकबरी करने का फैसला किया? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, 30 जून को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको? विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन, डार्क मैटर का पता लगाने के लिए यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ना? इसका 1 और 2, यूक्लिड नामक दूरबीन जिसका नाम ज्योति के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पर रखा गया था। दूसरा है मिशन अंधेरे ब्रह्मांड के 2 मूलभूत घटकों पर केंद्रित है। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के थे? ये थे आपको केरल के। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अजित पवार ने। किसने? अजित पवार ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को। 12 जुलाई। अगला क्वेश्चन, 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ करेगा? तो कहाँ किया जाएगा? है ना, ये किया जाएगा आपको केनिया में। कहाँ? केनिया में। 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसको सम्मानित किया जाएगा? ये आपको ए और बी दिनों, माइल ब्रुक्स और एंजेला बेसेट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ट्रैकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? तो सबसे रहना योग्य शहर है आपका डी नंबर, यानी कि वियना। अगला क्वेश्चन, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने की पहली वर्षगांठ पर भारत ने बिजनेस काउंसिल ऑफ लॉन्च किया था। भारत ने इस किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो या किस देश के साथ किया था? ये किया था आपको यूएई, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है ना? तो किसने किया है? ये आपका इंडियन रेलवे में। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर हो, है ना? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया? अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का जो है बी नंबर, सलमान रुश्दी। किसने? सलमान रुश्दी। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन को आवंटित किया है? तो RS 1,000 करोड़, सॉरी 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो ये आपको है ना 6 से 6-8%, 6-8%। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। तो कब हुआ है? 16 फरवरी 2003 को। 16 फरवरी 2003। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा आपका बीबी हरिश्चंद्रन झारखंड नहीं है, गलत बात। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो ओम है। क्या है? ओम। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव क्या होता है? तो उसका जो अनुभव होता है आपको अधिक भार का। किसका? अधिक भार का। अगला क्वेश्चन, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो वो गुण कितना है ये बताना है ना। तो गुण होता है आपको सी नंबर, दाब का। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है।
तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृतिक होती है वह कैसी होती है? तो ये होती है आपको तरंग एवं कण दोनों के समान। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करती है? क्या करती है? तो ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगला क्वेश्चन, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? 2s² 2p6 3s1। तो यह किसका डिनोट कर रहा है? तो सोडियम को। कह रहा निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये किसका? द्रव हाइड्रोजनी का। द्रव हाइड्रोजनी। अगला क्वेश्चन, छियासी का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 86 का डी। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। डी ये गलत है परंतु आर सही है। बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद, तो बारूद किसका मिश्रण है? बारूद की अगर बात करें तो नाइटर सल्फर और चारकोल का, है ना। खरा वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन होते हैं? तो फंजाई। कौन होते हैं? फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। अगला क्वेश्चन, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये आता है आपको जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश, तो कृत्रिम प्रकाश की अगर बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण। आम किस कुल से संबंध है? तो आम की बात करें तो एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी। अगला क्वेश्चन, सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समान है? सर्पों की 20 जो ग्रंथियां हैं वह किसके समान है? तो कशेरुक प्राणियों की लाल ग्रंथियां के समान। फेफड़ों की कुल समर्थ होती है। फेफड़ों की जो समर्थ होती है वह कितनी होती है? सजीव समर्थ तथा अवशेष वायु का योग। यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? ये आपको फैगोसाइटोसिस से, है ना। फैगोसाइटोसिस से। अगला क्वेश्चन, है ना। तो आगे 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का है। इसे आप लोग अवश्य देखिएगा और इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है उस पर चला जाता है। आप लोग वहां से रिव्यू कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।